नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे अच्छी बात है आपकी हथेली में, आप देखेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं ना, उसमें खड़ी रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है और बहुत सुंदर है। कोई रेखाएं इनको काट नहीं रही है। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब है जो रास्ता आपने अख्तियार किया है, जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, वो एकदम सही मार्ग है। आपने सही दिशा पकड़ रखी है, ये इस चीज को बताता है। दूसरी बात, ये रेखाएं स्पष्ट तरीके से बताती हैं कि व्यक्ति व्यवहारिक है, फ्रेंडली नेचर व्यक्ति का है और यही चीज व्यक्ति को यश और कीर्ति दिलवाएगी, व्यक्ति को आने वाले समय में एक ब्रांड बनाकर उभारेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात आपकी हथेली में है, देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे ये ऊपरी मंगल है, उच्च मंगल इसको कहते हैं। और यहाँ पे ये सूर्य है, जो रिंग फिंगर है उसके मूल में जो बैठे हुए हैं, ये प्रत्यक्ष सूर्य देव बैठे हुए हैं और ये उच्च मंगल है। ये दोनों अग्नि तत्व के मालिक हैं। ये पराक्रम को देखता है और ये आपके यश और कीर्ति और प्रसिद्धि को देखता है, आपके धन को देखता है। ठीक है ना। आपको कितनी प्रसिद्धि मिलेगी जीवन में, आपको धन कैसा मिलेगा जीवन में, आपको यश कैसा मिलेगा, आपकी कीर्ति कैसे रहेगी, ये सब देखता है। अब देखेंगे आप यहां से निकल करके एक रेखा सीधा और सीधा इस पे जा रही है। ठीक है ना। ये बहुत सुंदर है। ये स्पष्ट तरीके से बताता है कि आपका जो भाग्योदय होगा वो विदेश में होगा और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बिग सैलरी में आपको जीवन में जॉब मिलेगी, अगर आप जॉब करना चाहें। कुछ लोग व्यापार करते हैं, वो बात अलग है। ये रेखा जिसके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय विदेश में होता है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी पे, बहुत बड़ी सैलरी में ऐसे लोगों को जॉब मिलती है। तब और भी अच्छा होता है जब इस प्रकार का यहाँ पे जो है एक त्रिशूल बन रहा होता है। अभी ये उदयमान स्थिति में है, अभी इसका फल नहीं मिलेगा। जीवन काल के 41वें वर्ष से इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में इसकी वजह से बड़े बड़े काम बनने बैठ जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, जिन कामों में कन्फ्यूजन बहुत है, दुविधा बहुत है, पता चल रहा है कि हो ही नहीं रहे हैं, दौड़ा भागी करना पड़ रहा है। 41वें वर्ष में सूर्य की कृपा से वो चीज़ें बनेंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट कर रही है, क्या है वो? देखिएगा, ये सूर्य की रेखा है और ये आपकी हृदय की रेखा है। यहाँ से एक रेखा इसको काट रही है। भले ही यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, लेकिन रेखा का काटना इस रेखा को थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जीवन में आघात हो सकता है। तो किसी प्रकार का आप नशा ना करें जीवन में। अगर करते हो तो अकेला करें। आघात का मतलब विश्वासघात, अपने ही दोस्त वगैरह जो है व्यक्ति के साथ विश्वासघात कर लेते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर संभल ले, उनके साथ नशा इत्यादि ना करे, और व्यक्ति नशा करता भी हो तो अकेला करें, अपने घर में करें या अकेला करें। लेकिन किसी के साथ जो है इस प्रकार से जो है नशा वगैरह, बहुत बड़ी पार्टियों में जाके इस प्रकार से चीज़ें ना करें, तो इसका फल निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, मैं आपके सवालों पे भी आऊँगा। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन की रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे आपके जो है मणिबंध की तरफ जा रही है। मणिबंध मतलब केतु की तरफ। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। ठीक है ना। ये बताता है कि व्यक्ति का जो तरक्की होगी, व्यक्ति जो कामयाबी हासिल करेगा,
अपने जन्म स्थान से दूर व्यक्ति की तरक्की होगी, जन्म स्थान में रहकर केवल एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएगा। तो तरक्की आपके अपने जन्म स्थान से दूर है। अगर आप जन्म स्थान में हैं तो आप दूर जाने की कोशिश करें, वहाँ अपना करियर चुनें, क्योंकि ये विदेश में जो है भाग्योदय कराता है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बिग सैलरी में जॉब दिलाता है, ये दिलाएगा ही दिलाएगा। और जीवन रेखा कहीं ना कहीं जो है क्या करती है कि जन्म स्थान से दूर भाग्योदय करती है, तरक्की दिलवाती है। जन्म स्थान में रहकर केवल एक जो है नॉर्मल व्यक्ति बन के रह जाता है। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से आ रही है और धीरे धीरे यहाँ पे जो है ये सीधा मछली का चिन्ह बना लेगा। अब ये मछली का चिन्ह कब से फल देगा? जीवन काल के 42वें वर्ष से। अभी उदयमान स्थिति में है, क्या फल देगा? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक होंगे, आप आध्यात्मिक होंगे, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि होगी, आपको धीरे धीरे जो है इसका पुष्ट होते होते क्या हो जाएगा कि आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बहुत सुंदर यात्राएं आपके जीवन में रहेंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और उससे आपकी थोड़ी लग्जरियस बढ़ेगी। आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। और देखिएगा, ये देख रहा है बुध की तरफ। बुध वाणी का ग्रह है, बुध व्यापार का ग्रह है। तो कहीं ना कहीं अगर व्यापारिक संबंधी आप काम करते हैं या ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जो व्यापार को हैंडल करती है, बिजनेस को हैंडल करती है, तो उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे, उसकी डेवलपमेंट के दम पे आपको बहुत अच्छी जो है एक ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये 42वें वर्ष से चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से जा रही है और एक रेखा ये यहाँ से जा रही है, ठीक है ना। अभी थोड़ी हल्की टूटी टूटी है, लेकिन क्या बता रही है ये कि आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी। चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा, बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन एक चीज आपके जीवन में है, इस चीज को इग्नोर ना करें, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो तो घर का डॉक्टर न बने, किसी अच्छे डॉक्टर से डॉक्टरी सलाह ले, अन्यथा ये रेखाएं कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं रहेंगे। अगर आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया तो गंभीर बीमारी होने की संभावना को दिखाएंगे, जिससे धन का नुकसान होगा, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी और घर परिवार में भी कलह की स्थिति बन जाएगी। तो छोटी मोटी समस्या चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, इग्नोर ना करें तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान दें, ठीक है ना। तीसरी चीज़ देखिएगा, आपका केतु में केवल 2 लकीरें हैं, मानी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी कामयाबी पाएंगे। अगर आपने ये सोच के चल दिए जीवन में, अपना माइंड में ये सोच के चल दिए कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत बड़ा तरक्की करूँगा, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करूँगा, तो ये चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 2 रेखाएं हैं और जहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकल रही है वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, खास करके 40वें वर्ष की एंडिंग तक का, इसमें थोड़ा सा जो है जीवन में कई बार संघर्ष आएगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा, कई बार बहुत सुंदर स्थिति आएगी, कई बार पूरी तरह से अस्थिरता आएगी। लेकिन उसके बाद इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये स्थितियां स्पष्ट दिखाई दे रही। देखिएगा, हथेली पूरे जीवन का हाल तो बताती है,
लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार हथेली का विश्लेषण कर दिया आपने, जीवन भर के लिए वही हो गया। जैसे जन्म पत्री है, हम वर्षफल देखते हैं ना, प्रत्येक वर्ष उसकी दशा और दिशा बदल जाती है, ग्रहों की स्थिति बदल जाती है। वैसे ही हथेली में भी है। हथेली में रेखाएं कहीं ना कहीं अपना परिवर्तन करती हैं। तो एक सही व्यक्ति को हर साल जो है अपनी हथेली का अवलोकन करवाना चाहिए, या खुद करना चाहिए। जो खुद जानता हो खुद करे, और उस पे अमल जरूर करे, क्योंकि हथेली की रेखाएं स्पष्ट बोलती हैं। बस आप उसको प्यार से देखिएगा, आप उसको जो है अपने इष्ट का स्मरण करके वास्तविक रूप में देखिएगा, आपको सब कुछ उसमें दिखाई देगा। अब जैसे ये है, यहाँ पे उदयमान चीज़ें बन रही हैं, अभी फल नहीं दे रही हैं। कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा, और जो डिसीजन लेने की ताकत है उसमें कई बार उसको छीण करती है। सही से व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, यार वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। और चीज़ें सही दिशा की तरफ तो जा रही हैं, क्योंकि ये स्पष्ट बता रही हैं आप अच्छी दिशा की तरफ जा रहे हैं, आपका मार्ग अच्छा पकड़ा हुआ है, उसमें आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी। और 41वें वर्ष से आपके जीवन में कहीं ना कहीं बड़े बड़े काम दिखाई दे रहे हैं। 42वें वर्ष में उससे भी और दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, फिर मैं आपके सवालों को लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ये निम्न मंगल है आपका। निम्न मंगल में रेखाएं उदयमान स्थिति में ही है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और इसमें रेखाएं हैं। नेचुरल तरीके से देखिए, ये जब ऐसा होता है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है। क्षण भंगुर का गुस्सा, और जब बोल बाल लेता उसके बाद व्यक्ति जो है रियलाइज करता है यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक गुस्सा आपा खो लेता है। दूसरी बात, ये कन्फ्यूजन को, उलझन को और दुविधा को कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर हावी कर लेता है। कई बार ये जो है मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा देता है, दिन रात व्यक्ति सोचता रहता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि तनाव कम होने का नाम नहीं लेता है, डिप्रेशन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ापन, अग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है। परिवार वाले, आसपास के लोग सोचते हैं यार इसको क्या हो गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को दिखाता है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो दोनों करिएगा, नहीं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया तो जरूर करिएगा। तो इसमें मंगल का उपाय होगा। अब रेखाएं टूट टूट कर आगे बढ़ रही हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं आई है। अब कब स्पष्ट आएंगी, ये भी आएंगे, आपके पूरी स्पष्टता लेंगी 42वें वर्ष में। लेकिन इसका फल 41वें वर्ष से आपके जीवन में शानदार स्थिति में पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको वास्तविक रूप में इनका परिणाम सामने देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल रूप में। आपको कहीं ना कहीं दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी, ये रेखाएं इंगित कर रही हैं आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने और समझने की ताकत आप में विशेष रूप से ईश्वर ने दी है। और जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का निश्चित ही आप सामर्थ्य रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी आगे चलकर अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये इन चीज़ों की ओर इशारा कर रही है। दूसरा, आपको अगर ये दोनों रेखाएं स्पष्ट हो गई, यकीन मानिएगा आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। चाहे अपने कमाई हुए पैसों से मिले, चाहे कोई आपकी सहायता करे, लेकिन आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आप होंगे। क्या भाग्यशाली होंगे, देखिएगा आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अब आपके इष्ट की ओर भी चलते हैं, फिर आपके जो है सवाल भी लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से एक सूचना देना चाहता हूँ मैं।
अगर आप भी अपनी हथेली की लकीरों का रहस्य जानना चाहते हैं, ये क्या बोल रही हैं, कब क्या फल दे रही हैं, आपके पर्वत के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है और ये किस तरफ जा रहे हैं, अगर इसके वास्तविक रहस्य को जानना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं, तो अपनी हाथ की साफ सुथरी फोटो खींच के इस प्रकार से कलाई से लेके, इस कलाई से लेके और इस प्रकार से उंगलियों तक साफ सुथरी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। उसमें अपना नाम, अपनी उम्र और अपने ज़रूरी सवाल भी लिखकर भेज दीजिएगा। मैं आपको एक डेट दे दूंगा और उस डेट को पूरा विश्लेषण करके आपको बता दूंगा। वीडियो बनाकर उसका लिंक आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सअप नंबर पे। अब व्हाट्सअप किस पे करना है देखिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8700631128। ठीक है, 87, ये 8 है। अभी इसको मैं पुनः करता हूँ, ये है 8700631128। आप नोट कर ले, 8700631128। अब चलते हैं इनके इष्ट पे, फिर इनके सवाल लेते हैं। ठीक है ना, और भी कुछ दिखता है तो वो भी मैं आपको बता लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी कहीं ना कहीं हृदय की रेखा है। यहाँ से एक रेखा निकल करके इस पे मिल रही है और यहाँ पे जो है एक विष्णु का शानदार तिलक बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति पर ये तिलक बन रहा है हृदय की लकीर से। इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र है, जो आपकी नवद्वार हैं, उसमें भी ब्रह्मरंध्र श्रेष्ठ, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 महाकोश हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु सुप्रीम पावर, भगवान विष्णु, भगवान नारायण स्वयं आपके इष्ट देव हैं और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में यकीनन उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों को गुरुओं की बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान विष्णु की बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मम तस्मै श्री गुरु भे नमो करके अपने गुरु को याद करें और उसके बाद भगवान विष्णु को याद करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय भूयो भूपति मंगलम। ठीक है ना, अगर ये थोड़ी सी कहेंगे तो ईश्वर को अगर आप मन की गहराई से याद करते हैं तो ईश्वर आपके जो है सारे कष्टों को, सारे दुखों का हरण करेंगे। नाम ही काफ़ी है। ठीक है ना, तो ईश्वर की शरणागति जाएं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी इष्ट स्वयं नारायण है। दूसरा, ये चिन्ह बहुत भाग्यशाली लोगों के हाथ में बनता है। ये चिन्ह बताता है यदि आप अच्छी राह पर चलते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो आपको जीवन में किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके लिए अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और आपको अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से देखा जाएगा, गिना जाएगा। लेकिन ये चिन्ह भी कब से हो रहा है? 41वें वर्ष से स्पष्ट तौर से अपना फलादेश दे रहा है। तो उससे पहले भी आप फल ले सकते हैं, तो इसकी आराधना जरूर करें। दूसरी बात है, यहाँ से भी ये 2 भागों में है। तो ऐसा व्यक्ति पेरेंट्स की बहुत अच्छी सेवा करना चाहता है, उसके मन के अंदर रहता है, लेकिन यहाँ पे ये हो तो व्यक्ति कितनी भी सेवा करना चाहे अपने मन मुताबिक उस प्रकार की सेवा कर नहीं पाता है। ये चीज़ों को बताता है। अब आपके सवाल ले लेते हैं। आपने लिखा है लॉन्गेविटी या कुछ अलार्मिंग लाइफ रिलेटेड संकेत हैं क्या? देखिएगा, अब यहाँ पे मैंने इसको देख के करके आपको बता दिया है
और इसको देख कर के भी मैंने आपको बता दिया है, दीर्घायु, लंबी आयु, ठीक है ना, अच्छी आयु के संकेत आपके जीवन में हैं। अब अलार्मिंग लाइफ के संकेत, इसको देख के भी मैंने पुनः बता दिया है कि छोटी मोटी भी कोई, चाहे मानसिक हो शारीरिक हो, तो घर का डॉक्टर नहीं बनना है। ये चीज़ें मैंने बता दिया है। आपने लिखा है करीब साल भर हुआ यूएसए फ्लोरिडा टैंपा गए है, वहाँ के पारिवारिक एंड ऑफिस का माहौल कैसा रहने वाला है। देखिएगा, अभी इनको एडजस्ट करने में, समन्वय करने में हल्की फुल्की परेशानी थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन 40वें वर्ष तक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से रम बस जाएंगे और 40 साढ़े 40 जिसको कहते हैं 41वें वर्ष के करीबन, और इनको कठिनाइयाँ से ये बाहर आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा इनको जीवन में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ, अभी 6 मंथ तक अगर देखें तो हथेली में थोड़ा सा जाल वगैरह बना हुआ है। तो ये जाल थोड़ा, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, चिंता करता है, परेशानियों में उसका मन थोड़ा परेशान रहता है, उसके जीवन में थोड़ा संघर्ष, कन्फ्यूजन, दुविधा, ये चीज़ें रहती हैं, और माहौल कुछ अलग प्रकार का बना हुआ होता है उसके जीवन में, तो ये रेखाएं निकल आती हैं। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और आपके मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं जीवन में हल्की फुल्की उलझनें, दुविधाएं आ जाती हैं, कन्फ्यूजन आ जाती है, कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक रूप से जो बरकत होनी चाहिए, जो व्यक्ति पैसा बचाना चाहिए, उस प्रकार से आर्थिक रूप से ये कमज़ोर करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में कहीं ना कहीं परिस्थितियां खड़ी होनी बैठ जाती हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके जो है स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, ये विकार देने की कोशिश करती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपके डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जिस प्रकार का आपका डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस प्रकार का प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, उसका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उसको ये थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में रखता है। लेकिन ये केवल 5-6 महीने तक ही है, 1 महीने तक। उसके बाद इसका प्रभाव खत्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके लिए सबसे अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से जरूर करवाइएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया है, कब तक मिल सकता है? जहाँ पे यहाँ पे मिलने की संभावना दिखाई दे रही है सूर्य के अनुसार और शुक्र के अनुसार और बृहस्पति के अनुसार, कहीं ना कहीं जो है 41 ईयर तक इसका प्रभाव पॉजिटिव अवस्था में आ जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और 41 या 42वें वर्ष में आपको ग्रीन कार्ड बनकर आ जाएगा। इसका जो है आपके जीवन में जो है उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। आपने लिखा है स्वास्थ्य, धन, जीवन की प्रगति, अन्य जानकारी, पारिवारिक जीवन, बच्चों का करियर, स्थायित्व, यहाँ पे ये सब आपने लिखा है। स्वास्थ्य के बारे में हमने बता दिया है। धन के मामले में अगर बताएंगे तो ये रेखा सबसे प्रबल रेखा है, ये रेखा प्रबल रेखा है। और ठीक 41 ईयर से इनका प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो धन के लिए ये रेखाएं बहुत अच्छी हैं, धन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर करियर और धन की रेखा आपके जीवन काल के 41 ईयर से पूरी तरह से स्थायित्व देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी मैंने पहले ही बता दिया है, जीवन की प्रगति भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये रेखा अपने आप में जबरदस्त रेखा है। पारिवारिक जीवन के बारे में अगर हम अभी बताएं तो ये दोनों ग्रह शुक्राचार्य जी और देवगुरु बृहस्पति जी दोनों प्रभाव डालते हैं। अभी ये कहीं ना कहीं जो है
क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है, तो करीबन 18 महीने तक परिवार को लेके कहीं ना कहीं चाहे किसी भी रूप में रहे, चाहे बच्चों को लेके रहे, चाहे मिसेज को लेके रहे, नहीं नहीं, पारिवारिक तरफ से हल्की फुल्की चिंताएं दिखाई दे रही हैं, चाहे किसी रूप में भी रहे लेकिन रहेगी। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली नहीं रहेगी। यहाँ पे भी शुक्र के हिसाब से देखें तो जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है उन प्रयासों में वो सफलता अभी आपको नहीं दिखाई दे रही है जो वास्तविक रूप में दिखनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं उन प्रयासों में चीज़ों में अभाव की स्थिति अभी आपको नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। और किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें भी अभी शुक्र के कारण दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जीवन की प्रगति, अन्य जानकारी, पारिवारिक जीवन बता दिया। देख, बच्चों का करियर उनकी हथेली से पता चलेगा और उनकी चिंता अभी मत करिए, अभी पढ़ाई लिखाई की आपको चिंता करनी चाहिए। हाँ, आपका करियर आने वाले समय में ज़बरदस्त रहने वाला है, ये आपकी हथेली बता रही है। अब फटाफट चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे अगर ये तिल है तो 40वें वर्ष तक, जब तक 40 वर्ष पूरे नहीं हुए तब तक आप थोड़ा सा भगवान विष्णु की और गुरु की आराधना जरूर करते रहिएगा, क्योंकि तिल होना अच्छा नहीं होता है। ये क्या करता है, जब इसका प्रभाव 40 तक रहता है, कि आपके जीवन में कितना भी अच्छा ज्ञान हो, आपको नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, आप सही से उसको यूज नहीं कर पाते हैं। वैवाहिक जीवन, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं मतभेदता हो जाएगी, ऐसा नहीं, लेकिन वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आती हैं और संतान को लेके कोई ना कोई चिंता बनी रहती है और पैतृक संपत्ति का वो लाभ नहीं मिल पाता है जो लाभ व्यक्ति को मिलना चाहिए। धन को लेके भी पूरी तरह से अस्थायित्व तो नहीं आता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उसमें ये कमी करता है। और ऐसी स्थिति में एक गुरु नहीं मिल पाता है, माने सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस भी करता है और इष्ट कृपा उस प्रकार से नहीं हो पाती, जिसको कहते हैं ना लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाना, वो चीज़ नहीं बन पाती है। तो इसके लिए आपको जो है इसका प्रभाव 40वें वर्ष के लास्ट तक रहेगा। तो इसके लिए आप गुरु की और जो है भगवान विष्णु की आराधना जरूर करते रहें। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही जीवन में चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, इसका लाभ होगा। रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जीवन में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे गैप है, जब जब जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे तो उसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और आप अपने जीवन काल में अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे, उत्कृष्ट सफलता हासिल करेंगे। क्यों? दो चीज़ों की वजह से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर बहुत अच्छा है, इसके कारण आप कामयाबी हासिल करेंगे। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसके कारण भी आपको सफलता हासिल होगी ही होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से एक जो है बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है,
जैसा ही आपका बृहस्पति स्पष्ट तरीके से उभरेगा, आपको बहुत अच्छी तरह से इस राजयोग का फल प्राप्त होगा। बहुत किस्मत वाला ऐसा व्यक्ति होता है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा, ये आपका है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी यात्राओं का लाभ भी जीवन में मिलेगा, इसका भी यहाँ पे दिख रहा है। जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी, ये मैंने बता दिया है। 41वें वर्ष से जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, ज़्यादातर स्थिति ये दिखाई दे रही है पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी और इसका प्रभाव आपको 40वें वर्ष के लास्ट से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका लाभ भी आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, इसका भी और इसका भी। शुक्र का मैंने पहले ही बता दिया है, निम्न मंगल का बता दिया है। ऊपरी मंगल पराक्रम को बहुत अच्छा रख रहा है और एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। ये अभी पुष्ट तो है लेकिन क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है और इसका भी मैंने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें, यहाँ पे थोड़ा उभरा है, गंभीर व्यक्तित्व तो है लेकिन कई बार ये बेवजह की चिंता दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जिसके लिए थोड़ा सा चिंता करनी पड़े। सुबह उठने में हल्का फुल्का आलस्य रह सकता है। तो सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य की स्थिति ठीक है, आगे चलकर और भी अच्छी आ रही है। छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। बहुत अच्छे साइन है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा दाम्पत्य जीवन को लेके हल्की फुल्की आगे जो है हल्की परेशानियां आ सकती हैं या बच्चों को लेके थोड़ा सा जो है चिंता रह सकती है 18 महीने तक। तो थोड़ा सा बृहस्पति की पूजा जरूर करें। चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।